सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं। मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब या तो पढ़ नहीं सकते हैं या उनको किसी ने बताया नहीं कि जजमेंट्स आई हैं, लेकिन इन जजमेंट्स के बाद कोई हकीकत नैब की नहीं रहती, कोई वजूद नैब का नहीं रहता, इन केसों का वजूद नहीं रहता। लेकिन इसके बावजूद भी ये इदारा आज लोगों की जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है, लोगों की हत्या करने पर तुला हुआ है। FATF का लॉ पास हो गया, इसके बावजूद के अपोजिशन की मुश्तरका इजलास में अक्सरियत थी। आज तक अवाम के सामने नहीं है कि हुआ क्या, आपके अरकान वो गए कहाँ? उस वक्त भी 3 ज्यादा थे तो गिनती में क्यों नहीं? मेरे भाई 14 बिल थे FATF के, 2 मुकम्मल तौर पर मुल्क के मफाद के खिलाफ थे, हमने रिजेक्ट करवाए। 7 हमारी तरामीम के साथ पास हुए, वो तरामीम ना होती मुल्क के मफाद का भी सौदा था, पाकिस्तान के अवाम का भी सौदा था। 2 बिल बगैर किसी तरमीम के पास हुए, 3 बिल जॉइंट सिटिंग में आए। वक्फ के बिल पर कोई मसला नहीं था। जो एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट थी वो पास हुई, काला कानून है। आज हुकूमत के पास इख्तियार है कि किसी शख्स का पीछा कर सके, किसी पाकिस्तानी का, उसके घर को बग कर सके, उसके टेलीफोन को टैप कर सके और उसके कंप्यूटर को हैक कर सके। ये आज पाकिस्तान का कानून बन चुका है। देखिए, ये बात के फौज को सियासत में नहीं होना चाहिए, अपोजिशन की डिमांड नहीं है, ये फौज की भी डिमांड है। ये आर्मी चीफ भी कह चुके हैं, आइन भी यही कहता है, हम सब यही कहते हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। जहाँ तक सूबा बनाने की बात है, इसमें ये बिल्कुल हकीकत है कि ये मामला पार्लियामान में होना चाहिए। अब चूंकि फौज की बड़ी प्रेजेंस है, अगर आर्मी चीफ ने मिलना चाहा अपोजिशन से इस मामले में या तमाम पार्लियामानी लीडर से, वहाँ पर हुकूमत के लोग भी मौजूद थे, तो मुलाकात हो गई। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, ना इसमें कोई तशहीर की बात थी, लेकिन इसको अब उछाला जा रहा है जिसकी वजह मुझे समझ नहीं आती। जाना किसको चाहिए था? आर्मी चीफ को पार्लियामेंट आना चाहिए था या सियासतदान को GHQ जाना चाहिए? देखिए, तरीका तो ये होता है कि हुकूमत बिल लेकर आती है, उस पर पार्लियामान के अंदर डिबेट होती है। हमारी रवायात कुछ कानून और आइन से हटकर भी बन गई हैं। अब उसके तहत मीटिंग्स होती हैं, माजी में भी होती रही हैं, अब भी हुई हैं। FATF के अंदर बेपनाह मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि हुकूमत तो इस मामले में बिल्कुल बेबस नजर आती है। तो आज भी यही बात थी कि आर्मी चीफ ने मुनासिब समझा कि मैं बात करूं तमाम पार्लियामानी लीडर से, अपनी बात उनके सामने रख दूं। वो मीटिंग ना GHQ में हुई ना पार्लियामान में हुई, वो हुई, उसमें तशहीर की क्या बात है? मुझे ये बात समझ नहीं आती। ये को बता दे कि क्या वो मीटिंग गलत थी? नहीं मिलना चाहिए था आर्मी चीफ को, क्योंकि दावत तो आर्मी चीफ साहब ने दी थी। मियाँ साहब ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर मुल्क के मसाइल पर रोशनी डाली कि आज हमारा मुल्क क्यों नहीं चल रहा, उस पर उन्होंने हल भी दिया। उसी बात को APC ने अपनाया, इलामिये में सब बात शामिल है, तो उस पर तनकीद की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अपोजिशन का मुतफिका मौक़िफ़ है। 2 बातें हैं कि पाकिस्तान के अवाम की राय का एहतराम किया जाए और जो मुल्क है वो आइन और कानून के मुताबिक चले। हुकूमत कैसे आई सारा पाकिस्तान जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज ये हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो गया है। अब मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे, APC इस मामले पर काम कर रही है। देखिए, ज़ुबैर साहब की मुलाकातें शायद पहले भी होती रही हैं, उनकी कोई ज़ाती वहाँ पर वाबस्तगी है आर्मी चीफ से, और आर्मी चीफ साहब अगर किसी से मिलना चाहें तो उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। ना आर्मी चीफ साहब को एतराज़ है, ना ज़ुबैर साहब को एतराज़ है। तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि ये इस पर एतराज़ क्यों उठाया जा रहा है।